चुनाव का दौर है। घूमते घूमते हम पहुँचे एक वार्ड में। ये वार्ड है वार्ड नंबर 60 और यहाँ के पार्षद हैं रानी बेगम। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो पार्षद पति हैं। तो आज हम पार्षद पति से जानेंगे 5 साल इनके बेमिसाल रहे, कैसे रहे, समाज का प्रयास था, सेवा करने का बीड़ा उठाया, कितना सफल रहे उस कार्य में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पार्षद जी, शुभ नाम क्या है आपका? कौसर अली। पार्षद पति जी, जिस तरह से आपने 5 साल संघर्ष किया, काम किए, क्या पूरा 5 साल का आपका रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? जितनी ताकत थी उतना काम कराया और क्यों दूसरे नगर निगम में भेदभाव के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। काम लेके जाते हैं औरों को काम मिल जाते हैं। क्यों दूसरा 70-70 लाख रुपए, 60-60 लाख रुपए के, जहाँ पे कोई आबादी नहीं है वहाँ पे भी एक एक रोड 40-40 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है। और हमारे वार्ड में जो बड़ी बूढ़ी बीमार टिर्रियों बैठ के जा रही हैं, वैसे पैदल जा रही हैं, तो दुनिया भर की प्रॉब्लम हो रही है। मैंने यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। ये हमारे रोडों की, हमारी गलियों की कंडीशन देखने आप आधे से ज़्यादा ये लोग गलियाँ रोड ख़राब है। रामगढ़ रोड देख लें कितना बड़ा, कितना डैमेज हो रहा है। आगसवाड़ी रोड देख लें कितना डैमेज हो रहा है, जिसमें मेन रोड है, तमाम हज़ारों की तादाद में भीड़ चलती है, ठेले चलते हैं, ट्रेनें चलती हैं, रिक्शे चलते हैं, मगर आदमी को उनकी दिक्कतें दिखाई नहीं दे रही हैं। आज दिन पलटे जाते हैं, किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, किसी के हाथ में चोट लग जाती है, मगर वो तकलीफ देखने वाला कोई नहीं है। मुसलमान क्षेत्र जितने ही वार्ड है। क्या आपने ये मुद्दे उठाए, इन पर आवाज़ संघर्ष किया? मुद्दे उठाने में केवल अपना इंसानियत के हिसाब से, कानून के लिहाज में, केवल उससे कानून का सम्मान करते हुए अपने मुद्दे उठाए। जायज़ बात उठाने में भी हम पे मुकदमे लग गए। आपको बता दें, अब कहाँ यहाँ है हमारा ये मामला, ठिया पार्षद का, एक ठिया नगर निगम है उसका। इसके अलावा कहाँ यहाँ है? जब नगर निगम में हम पर ऊपर नाजायज़ मुकदमे लग रहे हैं, तो बताओ हम किससे शिकायत करें, क्या करें? क्या क्या ऐसे और कार्य थे जो रह गए 5 साल में, आप नहीं कर पाए? मैं नहीं कर पाया। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ करने की। मैं तो अल्लाह ताला, मैं तो ये कह रहा हूँ पूरा रोड मुझसे, पूरा महल्ला पूरा मुझसे बनवा दे। कौन इंसान नहीं चाहेगा बनवाना, मगर भेदभाव की वजह से वार्ड के अंदर काम, पैसा नहीं मिल रहा, वार्ड के अंदर काम नहीं हो पा रहा। सरकार तो ये कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या पूरा हुआ इस क्षेत्र में? हमारा ना कोई साथ है, हमारा ना कोई विकास है। आप खुद देख लीजिए, आप खुद एक सर्वे कर लीजिए हमारे वार्ड में, जो गली हमारी नॉलेज में है, जहाँ इंसान के उधर पानी बरसे या अपने बर्तन भाड़े छोड़ के अपने बच्चों को पीठ पर रख रख कर निकालता है, इतना पानी भर जाता है गलियों के अंदर, उसको भी देखने वाला कोई नहीं है। नगर निगम के अंदर तो कोई कच्ची गली रहनी नहीं चाहिए, फिर भी कच्ची गली तरह हमारे वार्ड में बाकी है। बार बार काम लेके जाते हैं, कटता बार बार। ये सब आपके साथ ऐसा हुआ क्यों? हमारे साथ क्या हुआ? भेदभाव की बात है। हमारे साथ क्या सभी मुसलमान पार्षदों के साथ हुआ? हमारे साथ कोई अनोखा थोड़ी हुआ। जितने मुसलमान पार्षद है 2200 के साथ में ये काम हुआ। 2200 के साथ में भेदभाव है। अच्छा, 5 साल फिर आपने क्या किया? 5 साल जी कहा कि उससे जो आकर के उधर से इनको दूसरे भाजपा के हैं और भी लोग हैं कि उधर से उनको काम अगर 100% मिल जाए, उसमें से 25% हमें मिल जाए, तो थोड़ा बहुत काम हुआ। मगर ऐसा नहीं हुआ जो हमारे दिल को तसल्ली मिला, हमारी जनता खुश हुए हम कि उधर काम को देखते हुए। तकलीफों में जिंदगी काटी, जनता को मालूम है कि पार्षद जी मेहनत कर रहे हैं, मगर मजबूरी के तहत काम नहीं हो पा रहा है, भेदभाव के चक्कर में। क्या माना जाए कि केवल खैरात मिली? बिल्कुल, खैरात से बुरी खैरात आपको बता दूं मैं। बिल्कुल ऐसा मिला मामला, जैसे कि उधर दूध में मक्खी लगा फैल देते हैं, ऐसा मामला समझ लो। इतनी बुरी तरीके से हमारे साथ बर्ताव हुआ कि आपको बता दें, गड्ढे फड्डे, नालियाँ फालियाँ, सारे रोड फोड, गलियाँ फलियाँ, निरी ऐसी डैमेज है जो दिन रात हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं, लोग बाग जिक्र करते रहते हैं कि पार्षद जी ये नहीं आन के देख लो। वही शिकायत हम उधर से नगर निगम में रखते हैं। अच्छा पार्षद जी, जैसा कि आपने कई शिकायतें नगर निगम में रखी, संघर्ष भी किया, धरने भी दिए, उसके बाद जैसा आपने बताया मुकदमे लिखे। हाल ही में भी आपने एक प्रकरण देखा, वहीं के एक पार्षद थे जिनके द्वारा सरकारी कार्यालय पे ताला डाला गया। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? इस पूरे मामले को उन्होंने देखते हैं, आप खुद देख लीजिए। हमारे खाली बैठने पे, अपनी मांग रखने पे, अपनी जो अधिकार है वो रखने पे, और क्यों हम पे मुकदमे लग गए। हम पे मुकदमा लगा और दूसरा इंसान ताला डाल लिया या कुछ भी हो रहा है, क्योंकि पार्षद सभी परेशान है, कहीं अधिकारियों से, कहीं शासन पर। आपको बता दूं मैं, हम पे मुकदमे लग गए और सामने वाली पार्टी है उस पर कुछ भी मामला नहीं है। हम तो कह रहे हैं वो सामने वाली पार्टी भी अपने काम के हक में गई, और क्या दोस्तों उन पर ही मुकदमा लगना जरूरी नहीं है, मगर हम फिर भी बता रहे हैं जाली बात कि हम पे मुकदमा लग गया खाली अपनी आवाज़ उठाने में, जमीन पर बैठने में। कोई तोड़ फोड़ नहीं, किसी का गिरबान पकड़ना नहीं। ऐसी धारा है कि गिरबान पकड़ा, जिबा 323, 332, 353, 500, ये बिल्कुल झूठी है, आपको बता दूं मैं। अच्छा, अगर हम बात कहें कि टैक्स के मामले में हमारा नगर निगम
बहुत आगे है। जहां आप रहते हैं जनता के कार्य नहीं किए गए, लोगों को सुविधाएं नहीं मिली, विकास कार्य नहीं हुए, क्या ये लोग टैक्स नहीं देंगे? टैक्स देंगे कौन नहीं? जब नगर निगम अपना सरकार गवर्नमेंट अपना टैक्स उगाएगी, देंगे कहाँ को नहीं? टैक्स देने के लिए बिल्कुल तैयार है मामला। और हमारे वार्ड में क्या होता है, ट्यूबवेल की रसीदें भी कटी हैं, हजारों लाखों की तादाद में पैसा पहुंची है। हमने खुद स्वयं खड़े होकर क्या होता है, ट्यूबवेल की वाटर टैक्स की रसीदें कटवाई हैं। टैक्स देंगे कहाँ को नहीं? जब सुविधाएं मिलेंगी, आपको बता दूं मैं, तो इंसान टैक्स देगा। जब हम बाजार से कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, उसके पैसे क्यों देने लगे? अब तक सुविधाएं क्यों नहीं है, बिल्कुल लापरवाही है हमारे वार्डों में। हमारे वार्डों में हर चीज़ में लापरवाही है। लेकिन टैक्स तो 2014 से शुरू हो गया। 14 से शुरू हो गया। अभी हमारे वार्ड में सिर्फ कुछ लाइन ऐसी हैं या ट्यूबवेल की लाइनें डली हुई हैं, ट्यूबवेल की लाइनें डली हुई हैं, यहाँ से क्या होता है वाटर टैक्स हो चुका है जहाँ ट्यूबवेल की लाइन है। और हाउ टैक्स कुछ ही घरों का पहुँचिया, जो हाउ टैक्स अभी नगर निगम ने बिल्कुल मामला वैसा नहीं करा, नगर हाउ टैक्स से मामला नहीं पहुँचा। तो नगर हमारे बस्ती में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको सुविधा मिलेंगी, सारा क्या होता है RSO आराम मिलेगा, तो कौन इंसान पैसे देना नहीं चाहेगा? अब परेशानी में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, परेशानी में सवेरे निकल रहे हैं, सामने पानी भरा हुआ, सामने मच्छर है, क्या होता है गड्ढे हैं। तो फिर किस बात का टैक्स दिया जा रहा है? जब 2014 से निगम वार्ड से टैक्स ले रहा है, बाद में भी लेगा टैक्स, तो किस चीज़ का टैक्स लिया जा रहा है? हाउस टैक्स भी लिया वो तो जनता खुद जवाब देगी। और हम भी कह रहे हैं जाली बात, जब कोई सुविधा नहीं मिली है तो कहाँ से जनता टैक्स दे देगी, कहाँ से मामला कर देगी? बस बाद में लेंगे, उसी हिसाब से बात होगी। उससे बाद में ले लेंगे तो बाद में भैया सुविधा होगी, दिखाई देगी तो देंगे टैक्स। टैक्स ही कौन मना कर रहा है? जो तो अधिकार है। आप तो पार्षद पति हैं, आप पार्षद ने क्या क्या फील्ड में जाकर काम किया? आखिर महिला पार्षद थी, वो क्यों नहीं फील्ड में गई? फील्ड में एक आध दफे के उससे फील्ड में अपने महिला पार्षद है, छोटे बच्चे हैं जिसके पास, वो तो फील्ड में नहीं जा पाई। जिसके पास छोटे बच्चे हैं, एक आध दफे नगर निगम में अपने काम की सुनवाई लेके गई हैं, मीटिंग में भी बोली हैं। मगर मेन पार्षद जो महिला पार्षद है, जो मीटिंग में बोली हैं, जो बोर्ड मीटिंग होती है, कुछ भी मामला होता है, उस मीटिंग में अपनी बात रखी है उन्होंने, उस काम का आज तक एक काम भी नहीं हुआ। जो बात रखी आज तक एक काम नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे महिला जान के और क्या करेंगे जेंट्स जान के? मेरे वार्ड ऐसे जेंट्स भी नहीं आते हैं, महिला तो बहुत दूर है। 5 साल तक आप लोग कुछ नहीं करा सके, तो फिर आप पार्षद के लिए आपको जनता दोबारा क्यों चुनेगी? जनता की आप उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे? जनता जानती है, मेहनती इंसान है, जनता जानती है, ईमानदार है। जनता को एक जनता को मालूम है कि उससे कौन पार्षद कौन क्या उससे सब जानती है जनता। जनता से कुछ भी नहीं छुपा, जनता से कुछ भी नहीं छुपा, हर बात जानती है। कौन ईमानदार है, कौन लगन से काम कर रहा है, कौन हमारे खातिर मुकदमा खा रहा है। किसी को शौक तो नहीं है कि मुकदमा अपने ऊपर लगवाने के नहीं है, जनता के खातिर ही मुकदमे लगे हैं। जब हमारी वार्ड के अंदर हमारे नगर निगम में सुनवाई नहीं हुई, जब भी मुकदमे लगे हैं। आपको बताऊँ, हमने अपनी आवाज़ उठाई है लीगल तरीके से, फिर भी उसके बाद क्या दूसरा मुकदमे लगे हम पे। जनता जानती है सब कि नगर निगम से ही भेदभाव हो रहा है। ये बेकार की बात है कि सबका साथ सबका विकास, बेकार की बात है बिल्कुल। अच्छा, स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद की तर्ज पर है आपका वार्ड? आप देख लो, अगर स्मार्ट सिटी में दिखाई दिया मेरा वार्ड, क्या वार्ड नंबर जितने भी 22 है, 22 में तो जाटमपुरी से जितने भी नई आबादी है वार्ड है। स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर है, गाँव के लाख नहीं है। आपको बताऊँ, ये कस्बे के लाख नहीं है। आप खुद देख लें, एक सर्वे करके, जाटमपुरी से लेकर बरी के नगले से लेकर आशाबाद तक जितने भी नए वार्ड है, एक भी स्मार्ट सिटी में अगर मामला सेट हो जाए, सब देखना आप। किसी एक गड्ढे में तलैया भरी हुई है, कहीं पर क्या होता है नाली टूटी हुई है, कहीं पर रोड टूटा हुआ है, कहीं पर पुलिया टूटी हुई है। पार्षद पति, आप जनता के बीच में आए थे, उम्मीद लेकर आए थे सेवा करने की। चूंकि आप 5 साल तो करा नहीं सके कुछ भी, आपका ये कहना है कि अधिकारियों ने, जिम्मेदारों ने सुना, लेकिन अब क्या जनता आपको विश्वास करेगी? जितने काम हमारे अंदर ताकत थी इतना हमने कराया, जितना लड़ झगड़ के कैसे ही मामला के उससे अपनी बात रख के जबरदस्ती खुशामद करके जितनी ताकत थी हमारे अंदर, हमने काम कराया है। मगर बिल्कुल के वजह से भेदभाव के चक्कर में ये काम हमारे बाटों में अभी आने के नहीं हो पा रहा है। आपको बता दूँ मैं, भेदभाव के चक्कर में भेदभाव इतना है कि बिल्कुल है कि वजह से हमारे बाढ़ के लिए पैसा खत्म हो गया है। और बाढ़ होनी है 50 लाख 80 लाख के वजह से 1 करोड़ 70 लाख, ऐसी ऐसी जगह मकान, ऐसी जगह गलियाँ के वजह से सड़कें बन गई जहाँ 1-4 घर नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल पार्षद जी, चुनाव नज़दीक है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, अब दोबारा आप भाग्य आजमाएंगे अपना? बिल्कुल आजमाएंगे। और अल्लाह ने चाहा जनता पे क्या उससे जनता हमें जानती है कि बेदाग इंसान है, ये ईमानदार इंसान है। को तमाम कोशिश करी, तमाम कोशिशों के बाद काम नहीं हुआ, और जनता हमें इंशाल्लाह भरपूर हमें सपोर्ट कर रही है। और जनता अल्लाह ने चाहा कि उससे जितने में सारे प्रत्याशी होंगे हमारे वार्ड में, जितने में हम खुद अकेले होंगे अल्लाह ने चाहा
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वार्ड नंबर 60 के पार्षद पति मोहम्मद कौशर अली, जिन्होंने बताया कि हमने जनता के लिए मुकदमे झेले, संघर्ष किए। फिलहाल क्षेत्र में जाएंगे और देखेंगे कितना इन्होंने सच बोला, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो जनता बताएगी। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार। छोड़िए पेट्रोल का बहाना, अब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बाइक का है जमाना। बुकिंग कराएं 999 में इस दीपावली 3500 का फायदा, शीघ्र पधारें। होप इंटरप्राइजेज, नगला बरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। फिरोजाबाद का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन शोरूम।